नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रेलवे, एसएससी, जेई, कोई भी एग्ज़ाम हो तो उनमें प्रत्येक में पूछा जाता है, ठीक है। भारत के प्रमुख बंदरगाह टॉपिक है। तो आइए बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। सबसे पहले हम इनकी शॉर्ट में बताते हैं कि कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। नाम, ये कौन से समुद्र या नदी में हैं, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। मुंबई, ठीक है, मुंबई जो बंदरगाह है वो अरब सागर में बना हुआ है, महाराष्ट्र में स्थित है। प्रादीप, प्रादीप बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्थित है, प्रादीप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है चेन्नई, चेन्नई बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु राज्य में है ये, ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है और गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद मुर्मुगोवा, ठीक है, मुर्मुगोवा बंदरगाह जो है अरब सागर में स्थित है और गोवा राज्य में स्थित है ये, ठीक है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है अरब सागर में और ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कोचीन, कोचीन की बात करें तो कोचीन बंदरगाह है अरब सागर में और केरल राज्य में स्थित है। इन्नौर, इन्नौर बंदरगाह हो गया बंगाल की खाड़ी में और तमिलनाडु राज्य में स्थित है ये भी। हल्दिया की बात करें, हल्दिया कोलकाता और हुगली नदी में है ये, ठीक है, कोलकाता में पश्चिम बंगाल में, ठीक है, हुगली नदी में। इसके बाद न्यू तोतिकोरिन बंदरगाह की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, न्यू तोतिकोरिन हो गया, बंगाल की खाड़ी में है और ये तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर अरब सागर यानी कि कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। इसके बाद पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। इसके बाद इनके बारे में बात करते हैं डिटेल से। तो मुंबई बंदरगाह की बात करें, मुंबई बंदरगाह यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है यह, ठीक है। इस बंदरगाह की क्षमता क्या है, 200 टन से अधिक है, 200 टन से अधिक है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। पश्चिमी तट पर का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ये, पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह। और सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह भी यही है, ठीक है, सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह भी यही है। भारत का 20% व्यापार कहाँ से होता है, मुंबई के बंदरगाह से ही होता है, मुंबई बंदरगाह से, ठीक है। नावा सेवा बंदरगाह, यानी कि इसका नाम क्या चेंज कर दिया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नावा सेवा बंदरगाह, ठीक है। इसकी बात करें जवाहरलाल नेहरू पत्तन की, तो यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है, क्योंकि वहाँ काफ़ी आयात निर्यात किया जाता है, आयात में सबसे ज़्यादा किया जाता है वहाँ पे। नावा सेवा बंदरगाह यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो गया, देश में सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है, ठीक है। शुष्क सामग्री एवं के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है यह, ठीक है, शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है। कांडला बंदरगाह की बात करें, कांडला ये कि गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। कौन सा है, ज्वारीय बंदरगाह है। इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र इत्यादि उद्योगों का विकास होने के कारण इसका महत्व बढ़ गया है, ठीक है। इस बंदरगाह की भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र उद्योग, जो उर्वरक हो गया, कच्चा तेल, पोटास, फास्फेट, नमक आदि निर्यात किया जाता है इससे, ठीक है। इसके बाद मर्मागोवा बंदरगाह जो गोवा में स्थित है, गोवा राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह की बात करें तो न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित समुद्र तट पर स्थित है यह। इस बंदरगाह के से कद्रमुख की खान से निकला लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, ठीक है, न्यू मंगलोर से। इसके बाद कोच्चि बंदरगाह की बात करें, कोच्चि बंदरगाह यह केरल राज्य में स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है और जिसमें बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है, ठीक है, कोचीन में बोला जाता है। चाय, कॉफ़ी, मसालों का निर्यात के लिए प्रसिद्ध है कोचीन बंदरगाह। फिर इसके बाद आता है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह यह पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे स्थित बंदरगाह है, ठीक है।
और यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह और तथा भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, पूर्वी तट का सबसे बड़ा तथा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है यह। जो कोलकाता बंदरगाह की दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह विकसित किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हल्दिया। ठीक है, इसके बाद हल्दिया कलकत्ता में स्थित है। कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिण हुगली नदी पर बनाया गया। जो कलकत्ता बंदरगाह है ये इसके भार कम करने के लिए बनाया गया है और यहाँ तेल शोधक कारखाने भी स्थित हैं। ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम की बात करें तो यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश महानगर विशाखापत्तनम में स्थित है। यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक है, यह जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत के लिए जाना जाता है और यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद आता है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, एन्नौर बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, इसके बाद पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह की बात करें तो यह भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह कलकत्ता तथा विशाखापत्तनम बंदरगाह के लगभग बीच में प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम इस बंदरगाह में उड़ीसा एवं बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है तथा मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आयात किए जाते हैं इससे। ठीक है, इसके बाद आता है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह हो गया तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि निर्यात किया जाता है एवं मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का आयात किया जाता है इससे तूतीकोरिन बंदरगाह से। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में मान्यता प्राप्त है। 13 बंदरगाह यहाँ पे भारत में हैं अभी। ठीक है, तो गाइज उत्तराखंड और सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।